बादली विधानसभा इसलिए अहम है क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने धुरंधर उम्मीदवार यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, हरियाणा कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं और भी कई अहम पदों में बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ रह चुके हैं। ओम प्रकाश धनखड़ के सामने कांग्रेस ने कुलदीप वत्स को टिकट दिया है। कुलदीप वत्स 2019 में भी बादली से जीत कर आए थे। इस बार देखना है कि बादली की जनता किस उम्मीदवार पर मोहर लगाती है। तो आइए चलते हैं बादली हलके में और जानते हैं हलके की हकीकत। बादली हलके में हम लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं हलके की हकीकत, जानते हैं और लोग यहाँ में मिले हैं जो कि यहाँ खड़े हैं। ये बताइए कि क्या आप लोग इसी बादली हलके से हैं? हाँ जी, इसी हलके से। चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं, चुनाव को लेकर राय ले रहे हैं कि क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है बादली हलके में क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का बहुत अच्छा है। ओपी धनखड़ का चुनाव चल रहा है। ओपी धनखड़ यहाँ से जीत रहे हैं। कोई खास वजह है ओपी धनखड़ को आप इतना पसंद कर रहे हैं? ओपी धनखड़ ने हमारे यहाँ हलके में बहुत काम किए हैं, इसीलिए ओपी धनखड़ को चाहते हैं। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी ने किस तरह काम किया है? बहुत अच्छे काम किए हैं। इसी सरकार कहीं नहीं है जो बीजेपी की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। क्या काम आपको अच्छे लगे सरकार के? हर एक काम अच्छा है जी उसका, कोई काम ले लो जी, उसका हर एक काम अच्छा है। हम तो इतने कहते हैं अच्छा काम है। आपके द्वार पे अब चूंकि चुनाव शुरू हो गए हैं, कई उम्मीदवार वोट मांगने आ रहे होंगे, क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार आपके बादली के लिए बेहतर रहेगा? देखो जी, पीछे 2014 में देखे थे यहाँ के बादली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत के आए थे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, और वे पार्टी में उन्होंने बड़ा सरकार बनने के बाद सरकार में उनको बड़ा पद मिला और उन्होंने मतलब पूरे बादली का यही पूरे हरियाणा में भी काम करने का काम किया। और जो काम किए वे 5 साल जो थे उसके भी बहुत सुनहरे थे इस बादली विधानसभा के लिए। 35 साल की राजनीति मेरे को देखते हुए लिए थे, उम्र जो मेरी 43 है, मैं बच्चे से इसे देख रहा था। जो उसने काम किया वो काम हमारे 35 साल भी नहीं हो पाए थे, 35 साल में भी नहीं हो पाए थे जो हुए। और ये 5 साल जो निकले हमारे, ये जो विधायक है उनसे तो कुछ होया नहीं, लेकिन हम फिर भी ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास जाते थे काम लेके, तो वे पूरी कोशिश करते, पूरा जोर लगाते थे और वो काम लगभग हमारे पूरे करे। जैसे CHC बादली, हमारे बादली प्रॉपर गांव के 50 बेड के लिए उन्होंने मंजूरी करवा दी जी। जैसे हमारे यहाँ बस अड्डे की डिमांड काफ़ी चल रही थी, बस अड्डे को भी करवा, मतलब ऐसे ऐसे छोटे मोटे बड़े भी छोटे मोटे। आपके कुलदीप वत्स उन्होंने क्या काम करा है? उन्होंने जी देखो, मैं तो काम लेके गया नहीं, पर बाकी जो गए हैं यहाँ के जो उसके सपोर्टर थे जिन्होंने विधायक चुना था, तो वे कह रहे हैं बाकी झूठ बोलता है, कोई काम तो करवाता नहीं है। चुनाव का माहौल है, क्या लगता है बादली का विकास कौन करा सकता है? ओम प्रकाश धनखड़ जी करवा सकते हैं जी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं या फिर बीजेपी की तरफ आपका रुख है? नहीं, 2019 से 24 में जब वो मंत्री बने हैं तो हर गांव में इतना पैसा लगा है, लगभग 15-15 करोड़ रुपए के गांव में लगा है। हर गांव की जो डिमांड थी वो सारी की सारी पूरी की गई। पानी की व्यवस्था इतने गांवों में नहीं थी, पहले ठीक करवाई है। आज सारे बढ़िया तरीके से पानी पी रहे। पानी निकासी की जो प्रबंध था वो उन्होंने अफसरों को यहाँ ला करके बहुत बढ़िया तरीके से करवाई है। बादली को पिंडल का दर्जा दिलवाया है। बादली गांव में सारा बड़ा जो है हॉस्पिटल खुलवाया है, लड़कियों के स्कूल खुलवाए हैं, कॉलेज खुलवाए हैं। तो आज इनका जो है जी डंका बज रहा है हल्के के अंदर। कांग्रेस की भी सरकार रही है हरियाणा में, बीजेपी की, इनेलो की, तुलना करें तो कैसे करेंगे आप? जी, कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन हम तुलना करें तो बीजेपी से अच्छी सरकार अब तक हरियाणा में बनी नहीं थी। और भी बहुत सरकारें रही है, बीजेपी सरकार ने वो करके दिखाया है जो कभी किसी सरकार ने नहीं करके दिखाया। कांग्रेस सरकार तो सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। कांग्रेस सरकार ने क्या किया? जात पात की राजनीति करती है कांग्रेस तो। बीजेपी सरकार में जात पात का कोई रीजन ही नहीं है भाई साहब। कांग्रेस सरकार तो झूठी सरकार है, लोगों को बहकाने का काम करती है, पैसे में खरीदने का काम करती है। बीजेपी सरकार एक साफ सफाई की सरकार है। बीजेपी जो कह रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दे रहे हैं, पोर्टल से लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिल रही है, आपको लग रहा है कुछ ऐसा हुआ है? बिल्कुल 100% हुआ है जी। जिन्हें नौकरियां मिली है उन्हें ऐसे ऐसे गरीब बच्चों को नौकरी मिली है जो कभी आस भी नहीं रखते थे। कांग्रेस सरकार में तो सिर्फ पैसा चलता था। जिनको एक
परसेंट का नॉलेज नहीं, वो नौकरियां पैसा दे के नौकरियां पा रहे थे। और बीजेपी सरकार ने तो जिनको बच्चे लायक हैं उनको नौकरियां दी हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है जी। क्या लगता है बादली हलके में आप लोग किस तरह से सोच रहे हैं? और रोजगार को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, बीजेपी कह रही है हम रोजगार देंगे, कांग्रेस कह रही है हम देंगे, किसके बातों पे ज्यादा भरोसा है? देखिए 2 लाख रोजगार का वादा किया बिना पर्ची बिना खर्ची के। एक पत्रकार कह रहा था कि भाई 2 लाख रोजगार के तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे होंगे, लेकिन एक बात उसमें ऐड करा दीजिए, बिना पर्ची बिना खर्ची के हम भी नौकरी देंगे। योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने देखो हर क्षेत्र में काम किया है, कृषि के लिए भी किया, किसान भाइयों के लिए 6,000 रुपये मुआवजा मिलता था, इन्होंने 12,000 कराया। 12,000 रुपये बोला ये भी काफ़ी नहीं है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना लेके आए, तो 25,000 रुपये तक किसानों को मिल रहे हैं। आप शिक्षा की बात करो तो अपने संस्कृति स्कूल अपने क्षेत्र में बनवाए हैं। बाढ़ का आप स्कूल जाके देखोगे तो आपको लगेगा किसी कॉलेज की बिल्डिंग है। बादली का स्कूल की बिल्डिंग अभी तैयार हो रही है, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये काम हो रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में आप बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करो, रोडों की बात करो, मार्केट कमेटी की 100 सड़कें क्षेत्र में बनवाई, जो 12 फुट की सड़कें थी वे 18 फुट की कराई है, और नए नए रोड बनवाए हैं। आप किस क्षेत्र में बात करो, शिक्षा की आप ढाकले के संस्कृति स्कूल, हसनपुर के संस्कृति स्कूल की बात करो, महिला कॉलेज बनवाया अपने कुलाना में, तो हर क्षेत्र में काम किया है। आप बताइए क्या लगता है बादली में विकास हुआ है? और अगर हुआ है तो क्या सरकार की तरफ से हुआ है, विधायक की तरफ से हुआ है, कौन कर रहा है विकास? बीजेपी पार्टी विकास कर रही है जी। ओम प्रकाश धनखड़ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे बादली हल्के में, चाहे हॉस्पिटलों का काम हो, सड़कों का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, पानी का काम हो, बिजली का काम हो, सारे काम ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत ही अच्छे कराए हैं। क्या लगता है कि जो पहले की सरकारें थी, कांग्रेस की, इनेलो की, उसमें और बीजेपी की सरकार में क्या तुलना कर रहे हैं? बीजेपी सरकार में जी बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिलती है, अच्छा काम करती है सरकार, कोई पैसा वैसा नहीं चलता है, ईमानदारी से नेक लड़के लग रहे हैं, अपनी मेहनत से लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही है सरकार। बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकार नौकरियां दे रही है। तो बादली हल्के के लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि क्या बादली में विकास हुआ है। ये बताइए कि क्या आप इसी हल्के से हैं? बादल हल्के से। क्या लग रहा है बादली में किसका जोर ज्यादा लग रहा है? बीजेपी का ज़्यादा जोर चल रहा है। बीजेपी का। क्यों, क्या ऐसी क्या वजह है? बीजेपी ने काम करवाए हैं जी, काम की वजह से जो काम करवाए उसका जोर रहेगा। ने जो काम करवाए हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ने काम करवाए। कांग्रेस भी कह रही है हमने भी काम कराए हैं, नौकरियां दी हैं। ये तो सामने है, इसके कहने से थोड़ा होता है, ये तो काम सामने है, ये तो काम बताएगा, कहने से नहीं होता है। आप क्या इसी हल्के से हैं, बादली से? हाँ जी, बादली हल्के से हैं जी। क्या लगता है कौन बादली का विकास कराएगा? ये बीजेपी कराएगी ओम प्रकाश धनखड़ जी। क्यों, बाकी पार्टियां, बाकी उम्मीदवार? बाकी पार्टियां पहले भी देख चुके हैं, इनको भी देखा है, अभी 10 साल से काम करा रहे हैं, बच्चे लग रहे हैं सर्विस पे, ठीक है, बगैर पैसे के खर्चे से अच्छा काम करा रहे हैं। आप बताइए क्या लगता है बादली में कौन विकास करा सकता है, कौन बेहतर उम्मीदवार है? ओपी धनखड़ साहब जी है हमारे, वे ही काम करवाए, सब कुछ उन्हीं ने कराया, जो कुछ कराया, बस अड्डा है, तहसील है, हमारे चौकी थाने कुछ भी है वही हम उसने लेना चाहते हैं। कुलदीप बस कांग्रेस के विधायक आपके यहाँ से कुछ 5 सालों में क्या काम कराए हैं? 5 सालों में कुछ काम नहीं किया। वो तो बोलता है मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या करूं, मेरी सरकार नहीं है, ऊपर कुछ आएगा तो आपको कुछ करवाएंगे, नहीं तो मेरी सरकार नहीं, मैं कुछ नहीं करवाऊंगा बस। तो बादली हल्के के लोगों से हम लगातार मिल रहे हैं, उनसे हमने जाना कि हल्के की हकीकत क्या है, लोग क्या सोचते हैं अपने उम्मीदवारों के बारे में। उन्होंने ये बातें भी हमसे साझा की और बादली की तमाम जो हकीकत है वो हमने आप तक पहुंचाई।